आखिर दुकानदारी सहारा का किसके आदेश से चल रहा है? ये सहारा इंडिया में बहुत बड़ा ये गेम एक हुआ है और जो गेम निरंतर चल रहा है और ये सरकार के निगरानी में, सरकार की देख रेख में, क्योंकि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था वह बाहर बेल में घूम रहा है, ये सोचने की बात है। सहारा के ये सुब्रतो ऐश कर रहा है और मंत्री नेताओं को ऐश करा रहा है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया के पैसे को जब्त करके और सेबी को बोला था कि इन लोगों के पैसे को वापस किया जाए, लेकिन तब तक में ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था ये मामला को लेकर के। और उसी के बीच जितने भी लोग सहारा में पैसा जमा किए थे क्यू शॉप और अन्य सोसाइटियों में ये धड़ाधड़ पैसा को ट्रांसफर कराना शुरू कर दिया था, जिसमें एजेंटों को मोटी दलाली दी गई थी। जो निवेशक थे उनके साथ गद्दारी किए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया सहारा को कि अब कोई भी वो बैंकिंग काम नहीं करेगा, लेन देन नहीं करेगा। उसके बाद भी निरंतर उसका धंधा चलते रहा। आखिर के जब 2015 में सहारा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था उसका, फिर उसके बाद में किसके साथ पर वह पैसा जमा लेते रहा और वो अपना बैंकिंग प्रणाली चालू करके रखा। 112 है, उन लोगों के अलावा किसी को पैसा मिला क्या, इसका कोई प्रूफ, कोई जवाब नहीं आ रहा है। और हमने अपने दर्शकों को भी चेतावनी दिया था कि जब तक सरकार गजट नहीं निकालता है, इसका नोटिफिकेशन नहीं निकालता है, तब तक आप लोग इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराइए, क्योंकि सरकार कल हो करके जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा बोल देगा कि नहीं ये सारे चीज़, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि जांच के नाम पर फिर वही सहारा के लोगों को ही वहाँ बैठा दिया गया है। बताया जाता है कि सहारा से आपका डिटेल अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ये बतलाइए कि जब एक तरफ सरकार बोलती है कि सहारा की सारी यूनिटें बंद कर दी गई है, फिर वे कहाँ से वे रिपोर्ट ला करके दें। मोदी जी, अमित शाह को एक ही चीज़ ध्यान में है, इस देश की 10 करोड़ लोग तो इसका इन्वेस्टर हैं सहारा में, और उनके 5 यदि परिवार होंगे तो 50 करोड़ लोग देश के होते हैं। इन लोगों को खुश करने के लिए और 112 या 117 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दे करके और इसे ये भुनाने का काम करें, जिसको पूरा देश की जनता समझ ली है। और ये 5 राज्य के चुनाव है, उसमें इसका भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि इन लोगों का यहीं से पेट नहीं भरता है। देश की ओपीएस से लोग जिस ढंग से नाराज है, ओल्ड पेंशन स्कीम से, उसमें भी लोग अपनी जंतर मंतर पर ताकत दिखा चुके हैं। और यही काम हमारे सहारा इंडिया के निवेशकों को करना होगा और उनको अपने क्षेत्रों में हर जगह पर डीएम को लिखित में दे और सीजीआई को लिखित में दे और आपका प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखित सूचना दे कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ये आज स्वागत करते हैं एक अहम मुद्दों पर, जहां पूरे देश के निवेशक सहारा इंडिया के कहीं न कहीं मरणासन पे आ गए हैं अपने कमाई हुई जमा पूंजी निवेश करके। आज भी जो सहारा इंडिया का दुकानदारी चल रही है, क्यों नहीं उस पर जिला प्रशासन हो या राज्य के प्रशासन हो, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? देखिए चंडीदा, ये सहारा इंडिया में बहुत बड़ा ये गेम एक हुआ है सरकार के निगरानी में, सरकार की देख रेख में, क्योंकि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था वह बाहर बेल में घूम रहा है। पूरे देश से 10 करोड़ लोगों का पैसा ले करके करीब 86,000 करोड़ रुपया देश का लूट करके और सहारा के ये सुब्रतो ऐश कर रहा है और मंत्री नेताओं को ऐश करा रहा है, क्योंकि वही लोग उसे सह दे रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। इसका हम आपको उदाहरण स्वरूप समझाते हैं। जो आप बतलाए कि 2012 में 2012 में जो सहारा इंडिया पेमेंट लोगों का नहीं कर रहा था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में लोग केस दायर किया था, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया के पैसे को जब्त करके और सेबी को बोला था कि इन लोगों के पैसे को वापस किया जाए। लेकिन जब इसके बाद में लोग सेबी के पास गए, सेबी के पास में जाकर के अपने पैसे के, तब तक में ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था ये मामला को लेकर के। और उसी के बीच जितने भी लोग सहारा में पैसा जमा किए थे क्यू शॉप और ये आपका अन्य सोसाइटियों में ये धड़ाधड़ पैसा को ट्रांसफर कराना शुरू कर दिया था, जिसमें एजेंटों को मोटी
दलाली दी गई थी, मोटिव कमाई दिया था सहारा इंडिया। और घूम घूम करके जितने भी सहारा के एजेंट थे, जो आज के दिन में बड़े लोग बने हुए हैं, वे लोग सहारा इंडिया का दलाली किए और जो निवेशक थे उनके साथ गद्दारी किए हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के कहने पर लोगों को समझा करके किसी को फ्यूचर में, किसी को सहारा के अन्य सोसाइटियों में पैसा को ट्रांसफर कराया गया। इसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया सहारा को कि अब कोई भी वो बैंकिंग काम नहीं करेगा, लेन देन नहीं करेगा। उसके बाद भी निरंतर उसका धंधा चलते रहा, क्योंकि बहुत सी जगहों से ऐसी चिट्ठियाँ लेटर भी आ रही है जो हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आखिर के जब 2015 में सहारा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था उसका, फिर उसके बाद में किसके साथ पर वह पैसा जमा लेते रहा और वो अपना बैंकिंग प्रणाली चालू करके रखा। क्योंकि उसमें मैं दर्शकों को भी बतला देना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ जिला वाइज यहाँ के अधिकारियों से मिल करके और राज्य सरकार से मिल करके और देश के तो केंद्र सरकार उसके पक्ष में था ही, और वे सारे लोगों से मिल करके और ये लोग सहारा को जबकि 2015 में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, उसके बाद भी ये लोग चलाते रहे हैं और ये लोग को भी एक कमीनी मिलते रहा है। इस पर जांच की मांग की जा रही है। हम लोग भी यहाँ के प्रशासन से मांग किए हैं और कर रहे हैं कि आप यहाँ पर कितनी संस्थाएं सहारा इंडिया की झारखंड में चल रहा है, इसका रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट मिलना चाहिए। तो बिहार में अभी आया है कि वहाँ पर वहाँ का डीएम जांच का आदेश दिए थे और थानेदार ने जांच रिपोर्ट में लिख दिया है कि नहीं, सहारा की सारी यूनिटें बंद है। लेकिन जब कुछ लोग उसको ले जा करके वहाँ मिलाने का काम किए कि चलिए सर आप चल के देखिए कि आज भी सहारा की कंपनियाँ चल रही है, तो वे लोग वहाँ जा करके उसको जांच करने की भी बात नहीं करते हैं। जबकि आज भी मैं मान रहा हूँ कि सहारा की कलेक्शन चल रहा है, ये किसके बदौलत चल रहा है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो या केंद्र की सरकार है। क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का किसी को भी हक नहीं है, किसी को भी ये बात नहीं है। दूसरा चीज़ आपको ये और बात बतला देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पंचायत कर करके आपके अमित शाह जी जो लाए थे कि लोगों को पैसा न्याय दिलाएंगे, पैसा दिलाएंगे, और वे एक पोर्टल बनाए आपका 28 जुलाई को और उसका उद्घाटन भी किए थे बड़ी धूमधाम से, जिससे आप तो अपना पंजीयन कराइए और अब 10-10 हज़ार रुपया भी देने की बात हुए थे। लेकिन लोगों को पंजीयन कराने के बाद आज तक अभी तक भी ये 112 है, उन लोगों के अलावा किसी को पैसा मिला क्या, इसका कोई प्रूफ, कोई जवाब नहीं आ रहा है। और हमने अपने दर्शकों को भी चेतावनी दिया था कि जब तक सरकार गजट नहीं निकालता है, इसका नोटिफिकेशन नहीं निकालता है, तब तक आप लोग इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराइए। क्योंकि सरकार कल हो करके जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा, बोल देगा कि नहीं ये सारे चीज़, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि जांच के नाम पर फिर वही सहारा के लोगों को ही वहाँ बैठा दिया गया है। और यार जो लोगों ने वहाँ पर अपना फॉर्म जमा अप्लाई कर चुके हैं ऑनलाइन, उन लोगों को सूचना मिल रहा है कि आपका ये त्रुटि है, कहीं पर ये त्रुटि है, कहीं पर ये बताया जाता है कि सहारा से आपका डिटेल अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ये बतलाइए कि जब एक तरफ सरकार बोलती है कि सहारा की सारी यूनिटें बंद कर दी गई है, फिर वे कहाँ से वे रिपोर्ट ला करके देंगे, ये सोचने की बात है। इसका मतलब कि लोगों को भड़काने, बहलाने, फुसलाने का, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह को एक ही चीज़ ध्यान में है, इस देश की 10 करोड़ लोग जो इसका इन्वेस्टर है सहारा में, और उनके 5-5 यदि परिवार होंगे तो 50 करोड़ लोग देश के होते हैं। इन लोगों को खुश करने के लिए और 112 या 117 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दे करके और इसे ये भुनाने का काम करें, जिसको पूरा देश की जनता समझ ली है। और ये 5 राज्य के चुनाव है, उसमें इसका भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि इन लोगों का यहीं से पेट नहीं भरता है। देश की ओपीएस से लोग जिस ढंग से नाराज है, ओल्ड पेंशन स्कीम से, उसमें भी लोग अपनी जंतर मंतर पर ताकत दिखा चुके हैं। और यही काम हमारे सहारा इंडिया के निवेशकों को करना होगा और उनको अपने क्षेत्रों में हर जगह पर डीएम को लिखित में दे और सीजीआई को लिखित में दे और आपका प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखित सूचना दे कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है।
जबकि जो सेबी ही पैसा जमा किया है उससे तो कुछ लोगों की राहत मिलती थी। लेकिन सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करके सिर्फ लटकाने भटकाने और जनता को गुमराह करने का ही मात्र काम इन लोगों के पास में रह गया है। इसी के साथ मैं अपने बिल्कुल रवि रंजन जी, आखिर ये कैसी विडंबना है? 10 करोड़ पूरे भारत के निवेशकों का पैसा सहारा में जो निवेश किया, उस पर सरकार अपनी चुनावी रणनीति बना रही है और निवेशक हाय तौबा कर रहे हैं। पूरी जीवन की गाढ़ी कमाई को निवेश कर चुके हैं, आज मरणासन पे है। ऐसे में हम अपने दर्शकों के माध्यम से मांग करते हैं कि राज्य सरकार के साथ साथ धनबाद जिला के उपायुक्त महोदय जो इनकी दुकानदारी चल रही है लूट खसोट की, उस पर अविलंब कार्रवाई करें और ऐसे शाखाओं को चलाने वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।